गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का ये प्रोग्राम इस एडिशन में विजडम ट्री आप लोगों के समक्ष विल्फ्रेडो पेरेटो का जो प्रिंसिपल था 80-20 रूल्स का, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये कैसे पढ़ाई में आपको मदद करेगा। ये चीज़ एक हर लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एजुकेशन इज़ नॉट एन एंटिटी ऑफ ओनली एन इंडिविजुअल बट a collective efforts and a collective entity where everyone needs and everyone efforts is very much important. So let's come on, we will discuss this in detail now. मेरे प्यारे भाइयों, आप चाहे जिस माध्यम में पढ़ाई कर रहे हों, एक्चुअली ये एक विल्फ्रेडो पेरेटो एक इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया ये एक प्रिंसिपल था जिसमें ये कहा गया था, जिसमें ये एविडेंस में सर्च किया गया था कि किस तरीके से जो है 20% इफर्ट के साथ 80% आउटपुट को गेन किया जाए। इस प्रोसेस को ज़्यादातर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस चीज़ को, इस प्रिंसिपल को एजुकेशन में भी बहुत सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं और जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने इस्तेमाल किया। नाउ अब हम लोग समझेंगे कि ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। ये जो पढ़ने की प्रैक्टिस है 80-20 रूल्स, ये कैसे फॉलो करता है। बेसिकली अगर आप यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी पीसीएस एग्जामिनेशंस का आप अगर मेंस या प्रीलिम्स का या इवन इंटरव्यू के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड दैट कि जो 80% क्वेश्चंस हैं उसको कहीं ना कहीं वो 20% एरिया से ही पूछा जाता है। इवन आप बीपीएससी का प्रीलिम्स उठा लीजिए, चाहे कोई भी सेक्शनल सब्जेक्ट उठा लीजिए, बी इट हिस्ट्री, be it political science, be it economics, be it geography, and be it current affairs, be it Bihar special, or even in UPSC, be it environment, be it ecology, be it political science, be it current affairs, history, geography, and science and tech. What you will find a similarity is the from whole chapter, मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री उठाया तो उस हिस्ट्री में से 20% एरिया ऐसे हैं जहाँ से 80% क्वेश्चंस हर साल उसको अलग फॉर्मेट में पूछा जाता है। हर साल ये सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। आप अगर इसकी एविडेंस के रूप में जानना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए यूपीएससी या बीपीएससी के पीवाईक्यू पर और उसको देखिए कि टिल 6 to ग्रेजुएशन में कितने चैप्टर्स पढ़ने के लिए हैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, और फिर उसको मिलान कीजिए कि यूपीएससी में कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे मेजरली क्वेश्चन आता है। व्हाट यू विल फाइंड डैट कि 80% क्वेश्चन हर साल वही 20% एरिया से पूछा हुआ है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ से अब आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो प्रिंसिपल इस चीज़ को बतलाता है कि आप इस 20% पे अपनी 95% इफर्ट्स को लगाएं ताकि आपकी ये 20% से 80% जो है प्रोडक्शन में मिले। यही चीज़ आपको बीपीएससी और यूपीएससी के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में करना है। इसको कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले पीवाईक्यू पे जाना है। पीवाईक्यू भी आप बेहतर कब समझ पाएंगे, जब आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। फाउंडेशन क्लियर करने के लिए किस चीज़ के साथ आपको मिलान करना है, सिलेबस के अनुसार। That means whatever the syllabus has been provided and prescribed by the government, be it Bihar state government, BPSC or UPSC central government. In this condition, you have to just go through the syllabus and match all those questions that where from these questions are coming. So firstly, you complete your syllabus. आप पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर आप पीवाईक्यू पर जाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट आर दोज 20% प्रायोरिटी एरियाज इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट, बी इट हिस्ट्री, बी इट बायोलॉजी, बी इट साइंस एंड टेक, बी इट एनवायरनमेंट, बी इट पॉलिटिकल साइंस। अगर हम स्पेशली बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में आपको 4 मेजर एरिया है जहाँ पर फोकस करना है, डैट इज साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स। अब इसमें आपको क्या करना है कि वो एरिया को छांटना है 20% जहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं जो सिलेबस का है। इन चीज़ों पर अपना कंसेप्ट को और फाउंडेशन को बहुत ही क्लियर बनाना है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर बनाने के बाद आप क्या कीजिए कि उस फाउंडेशन बुक को पढ़िए।
जहाँ से क्वेश्चंस आता है, जहाँ से आपकी वो कंटेक्स्ट के क्लैरिटी बनेगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, बिहार की जो ज्योग्राफी है, बिहार स्पेशल है, तो बिहार स्पेशल आपको एक बुक में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ऑथेंटिसिटी एंड एट द सेम टाइम इतना कॉम्प्रिहेंसिव वे में कोई किताब नहीं लिखती है। हेयर फॉर बिहार स्पेशल यू हैव टू गो थ्रू ए लॉट मेनी सोर्सेस, जैसे कि इंडिया कल्चर हो गया, जैसे कि बिहार का SCRT किताब हो गया, जैसे कि बिहार के लिए लिखा गया के दत्ता की बुक हो गई। इस टाइप की जो किताब है ऑथेंटिक, इसका आपको कहीं ना कहीं हेल्प लेना पड़ेगा, जो कि आपको ऑथेंटिक नॉलेज एंड कंसेप्ट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अगर आप जब बिहार के PYQ को देखेंगे, BPSC में जो PYQ बिहार स्पेशल पूछा है, तो वो इंडिया कल्चर से बहुत क्वेश्चंस को उठाया गया है। जैसे पिछली बार भागलपुर वाला, फिर पैती वाला जगह, बतख मियाँ वाले क्वेश्चंस, और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको डायरेक्ट PYQ इंडियन कल्चर से उठाया गया है। दूसरा ऑथेंटिक सोर्स है के दत्ता की किताब, क्योंकि बिहार सरकार ने ये किताब जो है स्पेशली बिहार का कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल को सरकार के द्वारा लिखवाया गया था, जिसका मतलब कि जो परमिशन एंड एट द सेम टाइम हेल्पेज जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रोवाइड किए थे। तो ये किताब काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक एंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट वो किताब बहुत बल्कि है, वो पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3-4 टॉपिक पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो अभी आपको बताया 80-20% रूल्स इन द सेम वे 80-20 फॉर्मेट में पढ़ना है। जैसे चंपारण मूवमेंट पढ़ लिए, 1920 पढ़ लिए, 1930 पढ़ लिए, 1940 पढ़ लिए, 42 पढ़ लिए, और गांधी के अलावा जो भी अलग अलग इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे उस समय के, उनका बिहार में विजिट पढ़ लिए। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं उस किताब से पढ़ना है। इतना कर लीजिएगा, आपका 80% पर जो क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं, बी इट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इवन फॉर जियोग्राफी, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो थ्रू द sites which Bihar government is having related to hydrological sites, फिर जो सॉइल का मैनेजमेंट का जो साइट है, फिर आपको अलग अलग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का है, एग्रीकल्चरल रोड मैप है, तो इन सब साइट का आपको मदद लेने पड़ेगा। आप सोचेंगे कि हम किसी कोचिंग मटेरियल और किसी तरीके से उस तरीके से कर लें, डेट विल नॉट गिव वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी अप्रोप्रिएट नॉलेज टू यू। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उन आइडियाज़ को सेग्रीगेट कीजिए, उन एरियाज़ को सेग्रीगेट कीजिए कि कौन कौन से 20% फोकस्ड एरिया है जहाँ से BPSC मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बनाता है। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री एंड इवन साइंस एंड टेक, यू विल फाइंड द सिमिलरिटी अमंग ऑल दिस थिंग्स। आप इसके लिए एक और भी काम कीजिए, जो मुझे लगता है कि यू शुड डू वन स्टेप अहेड। You do the same thing with UPSC PYQ and try to get some kind of similarities and differences. इससे क्या होगा कि आपको एक ऑथेंटिक कहीं ना कहीं सोर्स मिलेगा, जिससे कि आपको BPSC में प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने में मदद मिलेगा। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर 3 स्टेज है इस चीज़ के साथ। पहला, फाउंडेशन क्लियर होना, फाउंडेशन आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन के बाद जो सिलेबस है, सिलेबस कहीं ना कहीं आपका ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ख़त्म नहीं रहेगा आप फाउंडेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो सिलेबस को समझिए, उसको बेसिक किताब से पढ़िए, फाउंडेशन बुक जो है, डैट मीन्स SCRT NCERT एंड जो बिहार गवर्नमेंट के साइट्स हैं उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाइए कि किस टाइप का क्रिटिकल क्वेश्चंस और एलिमिनेशन, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इज नॉट एन अप्रोच टू सेलेक्ट यू, prelims is an approach to segregate you from the main course of examination, that means मेंस एंड इंटरव्यू। तो आपको ये चीज़ अपने अंदर बनाना है कि हम उस प्रोसेस से सेग्रीगेट ना हो। अब वो प्रोसेस से सेग्रीगेट नहीं होने के लिए क्या करना है, यही चीज़ 80-20 के रूल पर मेहनत करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फाउंडेशन बुक से उसे पढ़ना है, और PYQ जितना ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए। और ये PYQ कहाँ से सोल्व करना है, तो UPSC के हो गए, BPSC के हो गए, घटना चक्र में जो घटना चक्र का बुक आता है जिसमें बहुत सारे स्टेट PCS का है, उसको और बार बार आपका जो है फाउंडेशन बुक का रिवीजन करना है। सो दिस इज़ द वे। तो ये एक मेथड हुआ जिसको आप अप्रोच में अपना लगाइए, और मैं आपके साथ कल दूसरा पढ़ने की टेक्निक के साथ
विजडम ट्री आपको मदद करेगा, बट यू ट्राई दिस प्रोसेस फॉर 21 days एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस, व्हाट काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रखी होगी। और आप लोगों से एक और भी अनुरोध है कि देखिए, विजडम ट्री का ये ऑब्जेक्टिव है कि बिहार में ज़रूरतमंद लोग और जिनके अंदर सच्ची निष्ठा है भारतीय सरकार को मदद करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए, तो उन लोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है, ताकि इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आज जो आप भारत की परिदृश्य में अगर देख रहे होंगे तो जो कंपटीशन का माहौल है, एक आपातकालीन सिचुएशन का माहौल है। आप और हम सब जानते हैं कि किस टाइप के फ्रॉड एंड स्कैम्स इन एनी एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग ऑन। और इसमें आपको एग्जामिनेशन अपनी कैलिबर को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर यूपीएससी भी इस चीज़ से में जिस तरीके से मिला है यूपीएससी स्कैम रिगार्डिंग द फर्जी सर्टिफिकेट्स एंड जो डिसेबिलिटी है उसको बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि फिर किस लेवल का फ्रॉडगिरी मतलब कि कंपटीशन में चल रहा है। आपने नीट के पेपर को देखा, आपने 70 पेपर को लीक होते हुए देखा। अब इसके बाद भी अगर आप अपनी आंख बंद कर रखे हैं तो आप समझिए कि वो किन लोगों के तरीके से सरकार चल रही है। और मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पार्टिकुलर वन सरकार, पूरे पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज अ कलेक्टिव फेल्यूर, बी इट ब्यूरोक्रेसी, बी इट टीचर्स विंग, बी इट एनीवन। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी है और जोश खरोश के साथ करना है, ताकि ऐसे लोगों से आप कम्पिटिट कर पाएँ और इनको आप एक चैलेंज कर सके, चैलेंज दे सके, आप कहीं भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सके। ये मोटिव एंड ऑब्जेक्टिव है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस टाइप की वीडियोस बीपीएससी, यूपीएससी एंड किस टाइप से कम्युनिटी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना है बिहार में, उसका मैं आपको भरपूर मदद करूंगा। और विजडम ट्री उन लोगों के साथ हर पल खड़ा है जो लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके पास बताने और समझाने वाला कोई नहीं है, पैसा नहीं है। जो भी स्टूडेंट, चाहे मैं आप लोगों को विजडम ट्री के प्लेटफॉर्म से ये बात को बताना चाह रहा हूँ कि जो भी बच्चा अगर बीपीएससी, यूपीएससी, जुडिशियरी, क्लैट, किसी भी एग्ज़ाम के, इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं हैं, आई विल प्रोवाइड द मेंटर्स बाय दोज। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे क्लासमेट्स हैं और जूनियर हैं जो कहीं ना कहीं उस संस्था में हैं। मैं उनसे निवेदन करके आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा दूंगा कि यू बी इन टच विद दैट पार्टिकुलर स्टूडेंट हु हैज़ क्वालिफाइड दिस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन एंड यू मेक योर ड्रीम कमिंग ट्रू। आप इसको अपने अचीव कीजिए। मैं उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के, मैं उन लोगों से आपको मदद करा दूंगा। क्योंकि जो मेरी स्कूलिंग, जो मेरी कॉलेज और जो मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ रही है, वो एक बहुत ही डाइवर्स एंड डिफरेंट बैकग्राउंड से रहा है। मैं खुद 3-4 इस बैकग्राउंड से अपनी पढ़ाई किया हूँ। तो इससे हमें कहीं ना कहीं आप लोग जो जिस परिस्थिति में हैं, तो आपको एक सहूलियत मिलेगा कि आप बेहतर मेंटरशिप पा सकेंगे। तो इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूँ कि फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट टू विजडम ट्री। और आप लोग इतना ज़रूर कीजिए कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने घरों में भी सब्सक्राइब कराइए। क्योंकि हमारी एक और भी कोशिश है कि शिक्षा इंडिविजुअल चीज़ नहीं है, ये कलेक्टिव इफ़र्ट है, कलेक्टिव एक्टिविटी है। तो इस कलेक्टिव एक्टिविटी में आप अपने पेरेंट्स, आप अपने भाई बहन, आप अपने अलग रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसी के साथ, दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए और एजुकेशन को, शिक्षा की महत्व को समझिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।